ये रिवर निकल रही है, दूर वो जो दिख रहे हैं वहाँ पे थे। ये हमारी धरती है, आगे अक्साई चिन भी और POJK भी हमारा ही होगा, हमारा ही है, होगा क्या, हो भी जाएगा। तो कहने वाले कहते हैं इस ज़मीन पे कुछ नहीं होता, बट ये आज यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजीज अभी उतनी इवॉल्व नहीं हुई है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक टाइम पे तो यहाँ लिमिटेड लोग भी आते थे, ज़्यादा लोग भी नहीं आते थे, बट आज लोग आ रहे हैं। तो ये ज़मीन बंजर ज़मीन नहीं है, ये हमारी ज़मीन है और इसकी वैल्यू करनी चाहिए। ज़मीन ज़मीन होती है। हम भी फार्मर है ना, किसान है, तो हमें तो बस ज़मीन से मतलब होता है, बाकी कुछ नहीं है। ज़मीन का जुड़ाव। मारता हूँ कुछ यहाँ पे पुशअप्स, 100 का टारगेट है, 10-10 के 10 सेट, देखते हैं। ये पत्थर का टेक लगा के अच्छा व्यू है। ये कुछ नेचुरली फॉर्म है। आई डोंट नो ये नदी कौन सी है, बट अच्छी है। OP भाई तो निकले ही नहीं अभी तक कैंप से, तो चलो शुरू करते हैं। शर्ट में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, शर्ट उतारने की हिम्मत नहीं है, हवा चल रही है अभी भी ठंडी। देखते हैं। ये धूप साला कभी आ जाता है कभी चला जाता है, पता नहीं क्या चाहता है। उस वाले माउंटेन पे बर्फ है। आदत नहीं है तो थक बहुत जल्दी जा रहे हो आप। नॉर्मल पूरा ढंग से पुशअप्स भी नहीं है, फिर भी थकान लग रही है, पर मज़ा बहुत आ रहा है जो भी है। बढ़िया नज़ारा है, नदी का शोर। इसका मतलब इस तरफ हाइट ज़्यादा है, हम लोग अब आगे की तरफ जा रहे हैं, इधर सरचू से आगे। सरचू के आगे लेह वगैरह जो है वो कम एल्टीट्यूड पे है, ये एरिया ज़्यादा एल्टीट्यूड पे है। ध्यान से देखोगे तो आपको डेजर्ट नज़र आएगा। यहाँ कुछ नहीं है, डेजर्ट है ये पूरा, हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है, कोई वेजिटेशन यहाँ नहीं है। पानी होने के बावजूद भी हल्का फुल्का वहाँ पे है, ये वाला जो दिख रहा है काई टाइप की, अदरवाइज कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। पेड़ों को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, हमेशा CO2 नहीं लेते हैं वो। एक्सरसाइज खत्म, 100 पुशअप्स जो भी थे, खड़े खड़े आसान आसान से हो गए। सुना था कहानियों में, कारगिल कहानियों में, कितने हिल्स, इतने फीट पे, 16,000 फीट पे, 18,000 फीट पे, 20,000 फीट पे मुश्किल होता है। फर्स्ट टाइम फील हुआ, अमेजिंग अमेजिंग लवली। बस वो हेडेक रहता है हमेशा, अब शायद थोड़ा बहुत एक्रोमेटाइज कर रही है बॉडी, थोड़ा कम, पहले रात से बेहतर है। रात को तो बुरा हाल होता था, दे उल्टी। और उल्टी जब आप करते हो ना मोमेंट, तो आपका जोर लगता है एब्डोमिनल पे। मुझे लगा जैसे मेरा किडनी विडनी सब फट जाएगा। रात भर पानी पिए हर आधे घंटे में, बीती नहीं है, रात ही नहीं बीती है। यहाँ से निकलते हैं फटाफट, ब्रश करके मिलते हैं लेह में। अब प्लान ये है लेह से हान ले। OP भाई जो कह रहे हैं ये लेह से अपनी बाइक लोड करा देंगे, बस बहुत हुआ। और फ्लाइट लेके लेह से दिल्ली गुड़गांव चले जाएंगे। और मेरा ट्रिप ख़त्म होगा जब मैं बुलेट को सही सलामत गुड़गांव पहुंचा दूंगा, बुलेट को और ख़ुद को।
तब मेरी ट्रिप कंप्लीट होगी, बीच में नहीं छोड़ूंगा मैं। हालांकि टारगेट हानले का ही था, जो हम दोनों वहाँ से निकले थे। तो अगर नाक बह रही है तो अगर हानले हो जाता है तो टारगेट कंप्लीट माना जाएगा, उसके बाद आप जा सकते हो। बट मैं नहीं, मेरा सबकॉन्शियसली मुझे तो कारगिल ही जाना था, कारगिल ही देखना है। बहन के लौड़े पाकिस्तानी इनकी हिम्मत देखो, देखो तो सही, इनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई थी। मिलते हैं, अच्छी स्टोरीज़ बनेंगी कारगिल पे। बचपन से लेके आज तक कारगिल 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 यही सुनता आ रहा हूँ, तो अलग से एक्साइटमेंट हो जाती है कारगिल का नाम सुनते ही। मेरा बस चले तो मैं तो, हालात ऐसे नहीं है बट लड़ते भड़ते रोते गाते पीक्स पे भी जाना चाहूँगा। तोलोलिंग पीक, जहाँ टू राजरिफ ने पहली विक्ट्री दिलाई थी इंडिया को, और भूल गए लोग। आर्मी के अंदर ही लोग उनको वो वैल्यू नहीं देते, क्योंकि वो थोड़े इलीट होते हैं, थोड़ी इलीट रेजिमेंट मानी जाती है। लोग कहते हैं अरे उसके बाद तो आर्टिलरी आ गई थी, तोप आ गई थी। आई होप कि जिनको पता होगा मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जब वो लोग आए थे ब्रीज की प्रॉब्लम हो रही है, बट वो तो बाद में भी था। आर्टिलरी का सपोर्ट तो विक्रम बत्रा के टाइम पे भी था, कैप्टन मनोज पांडे के टाइम पे भी था, तो उन्हें तो परमवीर चक्र मिला है। ऐसा नहीं था, आर्टिलरी ने काम कर दिया होगा, आई एम श्योर, बहुत अच्छा काम किया है वो। अगर अब ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह या कर्नल ओपी मिश्रा हैं एक हरदोई में है आजकल, उनके इंटरव्यू सुनो तो पता चलता है कि इन्फेंट्री वाले भी मानते हैं आर्टिलरी ने अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी इन्फेंट्री को लड़ना पड़ा था। ऐसा नहीं है इट वॉज अ केक वॉक, तभी इतने लोग मारे गए। लेकिन मेरा मानना है राजरिफ को वो गौरव नहीं मिला जो गौरव के वो हकदार थे। आज तक कोई बैटल हारी नहीं है भाई, नहीं मिला है, सही में नहीं मिला है। लोग मारे गए हैं। एक कमांडो तेगेंद्र सिंह है, जीवित है, उनका भाई, उनकी पेंशन तक रोकी गई बाद में सिस्टम ने। बताओ, अगर आप कोई इस तरीके काम करता है ना, वो थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, उसको आप कॉमन फ्रेम से नहीं देख सकते। जैसे एक हैं आपके 18 ग्रेनेड्स में जनरल योगेंद्र सिंह यादव, उनको मिला था परमवीर चक्र। और आपने लोसी कारगिल देखा हो तो मनोज वाजपेयी ने वो किरदार निभाया है। तो वो इंसिडेंट बताते हैं कि कैसे कैसे वो बचे, 17-18 बुलेट लगी थी उनको, तो वो ना थोड़ा फिल्मी सा लगता है सुनने में। तो हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड में या सिस्टम उसको सोचता है कि अरे यार ठीक है, इतना क्या होगा। अब वो थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल में चले जाते हैं वो, बट कहीं ना कहीं उन्होंने उसी एंगल ने बचाया, नहीं तो इंसान बचना नहीं था। और इंडिया की जीत में भी ऊपर वाले का रोल तो रहा ही था, किस्मत जो कह लो हमारे साथ बैठी थी एक टाइम के बाद। अदरवाइज भाई 14,000 फीट पे हूँ, 18,000 फीट पे लड़ाई करना, और वो भी हाइट पे बैठे लोग, एक प्रोफेशनल आर्मी को निकालना जिसके पीछे तोप हर चीज़, आर्टिलरी का बैकअप हो। 80 गन्स थी, एयर डिफेंस गन, 40 कैलिबर, दूर दूर तक मारती हैं स्नाइपर्स। अब सपोज करो ऊपर वहाँ बैठ गया मैं जाके, अगर मैं वहाँ बैठ गया और तुम पीछे से एलओसी क्रॉस, पीछे से आ नहीं सकते, हमारे यहाँ रूल बना था एलओसी नहीं क्रॉस करना है, तो तुम सीधी चढ़ाई में कैसे जीतोगे? तुम्हें आने नहीं दूंगा मैं। लेकिन भारतीय फौज ने वो काम किया यार। हम लोग इज्जत नहीं देते अभी भी, समझते इज्जत तो चलो कर देते हैं, बट वो काम नहीं समझते हम लोग कि क्या काम किया है। सबने काम किया है, कमाल का काम है। मैंने दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी आज तक। मैं इसको स्पेस पे जाने के बराबर मानता हूँ, इस टास्क को कंप्लीट करना उतना ही मुश्किल है, इंडियन आर्मी ने किया। तो कारगिल तो जाना ही जाना है, बाकी देखते हैं। हुई है वह जो राम रच रखा। मिलते हैं आगे। ये हमारा कैंप है, फिर से दिखा देता हूँ। तो बेसिकली रात को हालत इसलिए ख़राब हुई थी क्योंकि ये
जो जो वेजिटेशन है, जो भी है ग्रीन एरिया थोड़ा बहुत, ये भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। रात को सब ऑक्सीजन खा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है ऑक्सीजन की, ऐसा हमें लोकल्स ने बताया। हल्का खाना है, सरचू ठीक ठाक हाइट पे है, यहाँ जल्दी लोग रुकते नहीं हैं, लेकिन अगर आप यहाँ रुक गए, रात निकाल लिए, ताकि बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती, एडजस्ट कर लेती है। तो यहाँ से निकलते हैं। वो भी भाई ने क्या में पी ली सिगरेट, मेरा इन्होंने भैया सिगरेट भी पी ली, ये भी मंगा लिया। मेरा जाने का मन नहीं हो रहा अंदर, निकलते हैं। So guys, सिनेरियोज ये हैं, सिनेरियो ये है कि हम लोग सरचू से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं पांग। पांग में करेंगे लंच, फिर आगे वहाँ से जाना है सुमरू, पता नहीं अजीब सा नाम है, बता दूंगा। वहाँ जाना है, वहाँ नाइट स्टे करेंगे। लेह से कारगिल या द्रास, वहाँ एक स्टे होगा, और फिर द्रास से निकल ही जाएंगे, फिर तो पठानकोट होते जम्मू, श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू में भी शायद एक स्टे है, फिर जम्मू से दिल्ली पेल लेंगे। अच्छा नज़ारा है। सरचू हर कोई रुकता नहीं, सरचू हम लोग रुक गए थे, उससे थोड़ा सा एक्लेमेटाइज हो चुकी है बॉडी। तो हुआ क्या कि हमने भैया लिए शॉर्टकट, सीधे सीधे चढ़ाई को चढ़ के आ गए। वेट कर रहे हैं इनका, 2-3 बार मैंने लिया। यहाँ पर टेस्ट होता है आपकी बाइक में यहाँ पर कितनी जान है। चढ़ गई थी, पहले पे ही चढ़ी थी, दूसरा ही बार लगाया था, बंद होने वाली थी, बंद हो जाती तो आप चढ़ाई पर नीचे आओगे, मज़ा आया। ये हालत है ट्रक की, काफ़ी चढ़ चुके हैं। सरचू से निकलने के बाद कॉन्टिन्यूस हम 13,000 फीट के ऊपर ही चल रहे हैं। सरचू इटसेल्फ फॉर एट 14,000 के आसपास, तो हम लगातार उसी हाइट पर मेंटेन कर रहे हैं। कल रात को रुकना फ़ायदेमंद रहा, थोड़ी बॉडी एक्लेमेटाइज होगी। आपे भाई शॉर्ट कर लिया हमने। भाई मार डालोगे यार भाई। So guys, हम लोग पांग पहुंचने वाले हैं, पांग। और जैसे मैंने आपको बताया था, लगातार हम लोग एक अच्छी खासी हाइट पे हैं, 14,000 एंड अबव ये जगह है। हम लोगों ने ऑफ रोड भी किया था बीच बीच में, शॉर्टकट लेने के लिए, अच्छा स्पॉट कर रही थी, बट हाँ हाइट का पता चल रहा था, नहीं तो बंद भी हुई थी 2-4 बार। ये लैंडस्केप है यार, पूरा डेजर्ट है, डेजर्ट। वन मोर थिंग, मैंने ना बहुत लोगों को NH1 से, मतलब द्रास कारगिल से होते हुए लेह पहुँचते देखा है। इधर से मनाली से बहुत कम लोग जा रहे हैं, बाइकर्स तो मुझे कोई नहीं मिला। इसका रीज़न इधर खड़ी चढ़ाई ज़्यादा है, अच्छी खासी चढ़ाई है, लगातार आप हाई एल्टीट्यूड में बने रहते हो। तो लद्दाख हम आएंगे चैलेंज करने खुद को, तो कर रहे हैं चैलेंज। तो पांग पहुंच गई, ये पांग, ये भैया पांग। साले कौवे की चोंच पीली है। गाइस एक फोटो हो जाए गाइस, चलो आओ गाइस। 12th हाईएस्ट पास 17,000। पहाड़ हैं बर्फीले, और ये है अपना रूम, और ये है अपनी हालत। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक, दिस इज सौरभ।
तो मैं लेह से निकला था लगभग 10 बजे के आसपास। ऊपी भाई ने फ़्लाइट पकड़ ली, थोड़ा सा छोड़ दिया बीच में, बट कोई नहीं, चलता। अकेले भी मज़ा आता है अपन को। तो अपन जा रहे हैं द्रास, बेसिकली तोलोलिंग देखने, कारगिल की तरफ, और फिर देखते हैं, आज उधर ही रुकेंगे। सुना एक बहुत कोल्डेस्ट प्लेस है, सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है इस धरती का, तो देखते हैं क्या होता है। ये शायद इंडस रिवर है, बह रही है। हाय, वेलकम बैक। तो कारगिल अब यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और श्रीनगर 285। प्लान अभी तक था द्रास में रुकने का, बट मैं सोच रहा हूँ द्रास वाला काम निपटा के अपना जो काम है सीधा श्रीनगर ही चला जाऊँ। अगर आज श्रीनगर पहुँच गया 7-8 बजे तक, तो कल मैं गुड़गांव लगा दूँगा, एक दिन बचेगा। यार आई एम नॉट अ ट्रैवलर गाय, मुझे याद आने लगती है अपने घर का कंफर्ट, ये वो। एक नदी है, सूसू नदी है शायद, बाकी पता नहीं। तो जहाँ तक अब पूरा थोड़ा बहुत लद्दाख घूमने के बाद पता चला यहाँ पे कई नदियाँ हैं, 4 नदियाँ इनफैक्ट। इंडस है, सियोक वैली, सियोक रिवर है, नुब्रा भी एक रिवर है, और एक सूसू रिवर है। ये 4 अभी तक नदियाँ पता चली हैं जो मुझे घूम के आइडिया लगा है। ओह, थकान लग रही है, नज़र न लगे भाई साहब लगे हुए हैं। साले ने बीच में क्या हो रहा था ना, ये छेड़छाड़ हो गई थी यहाँ से, तो आइडल पे आ ही नहीं रही थी। तो ढलान पे भी गाड़ी का एक रेस होता था, उससे बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर ये मैंने सेटिंग की है, नॉट्स परफेक्टली फाइन, एकदम सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड़गांव पहुँचा देगी शायद, अगर मैंने लापरवाही ना की तो। ये अपना बैकपैक। तो भाई पहुँच गए हम लोग द्रास के आसपास। कारगिल वॉर मेमोरियल जाना है, दिखाता हूँ तोलोलिंग। ये सामने ही तोलोलिंग है, ऐसा बता रहे हैं लोग। उनकी माँ की बहन से इतना पास आ गए थे साले। और ये रहा मेन रोड, सोचो सीने पे सवार हो गए थे साले। जो दूर दिख रहा है ये वाला, ये टाइगर हिल है, उधर राइनो हॉर्न है, और ये तोलोलिंग जैसा मैंने आपको बताया। आर्मी नरेटिव बिल्डिंग में बहुत बेकार है अपनी। मैंने बात की इनसे कि कोई 1-to-1 ब्रीफ दे सकते हैं, कोई बताएं, जैसे यहाँ गेट पे ब्रीफिंग वगैरह देते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, ये वो। बट वैसे स्टोरी की ब्रीफिंग देने वाला कोई नहीं है। एक कर्नल रविंद्रन थे, उन्होंने इसको लीड किया था, 2 राजरिफ ने जीता था। मुंह पे आके बैठ गए थे साले। बताता तो ज़्यादा मज़ा आता। कैप्टन अनुज कुमार अगर नैयर किसी ने देखा होगा एलओसी, तो ये सैफ अली खान ने भूमिका निभाई थी। पहली कैजुअल्टी जो हुई थी नोन, वो सौरभ कालिया की थी, हिमाचल के थे। 2 राजरिफ ने जीता था, कैप्टन विजयन थापर। MiG-21 भी यूज़ हुआ था और शॉट डाउन भी हुआ था। लोग मारे गए थे, 3 लोग। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, स्क्वाड्रन लीडर राजीव पुंडीर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुब्रमण्यम, राजेश सिंह अधिकारी 18 ग्रेडेड के साथ थे। महीने भर रह गया था तो जाने के लिए, बेचारे मारे गए। एनिवर्सरी थी इनकी शादी की। अगेन एलओसी से रेफरेंस मिल जाएगा। ये भी 2 राजरिफ के थे। नागार्जुन ने ये रोल किया था, मेजर आचार्य। अगर आपको दिख रहा हो, वो थी हमारी बोफोर्स गन, टोड आर्टिलरी की हिम्मत देखो, भैंचो यहाँ तक घुसे पड़े थे ये साले। और ये टाइगर है यहाँ तक।
विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, अजय देवगन ने रोल प्ले किया था। 1/11 गोरखा राइफल, लखनऊ में अडवाता था। सुबह से राइड कर रहा हूँ मैं लगभग 400 किलोमीटर और अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। चलो देखते हैं। अगेन वही भैया, हमारी आर्मी जो है एक्शन में बिलीव करती है, नैरेटिव बिल्डिंग में ही नहीं। नैरेटिव बिल्डिंग क्या, सच भी नहीं, पूरा बताते ही नहीं, ब्रीफ ही नहीं करते हैं। ये है बोफोर्स, टीवी पे ज़्यादा बड़ी लगती थी, बड़ी है बट जितना सोचा था उतना नहीं है। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह आपको दिख जाएंगे, युद्ध सेवा मेडल। ढाई लाख से अधिक गोले दागे थे। तो हो गया, कुछ सामान ले लिया। डायरेक्ट पैसे नहीं लेती, कंट्रीब्यूशन नहीं देती, बदले में कुछ सामान लिया है। घर पहुंच के दिखाऊंगा क्या है। टी शर्ट है और एक बढ़िया कॉफ़ी मग, अच्छा वाला क्लासिक। चलते हैं, लेट हो चुका हूँ मैं, शायद पासेस बंद हो जाते हैं। मुझे श्रीनगर आज किसी भी हालत में पहुँचना है। माँ का फिर से बहनचोद, बताओ। देख लिया मैंने बर्बाद बंकर वगैरह भी। ऊपर नहीं जा सकते यार, वहाँ पे 2 आदमी अगर गन लेके बैठ जाए पूरा एरिया कवर कर लेंगे। चलो मिलते हैं आगे। तोलोलिंग टाइगर हिल कोने वाला, तोलोलिंग, राजा रामचंद्र की जय।